हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 26 अक्टूबर है और आज मॉर्निंग में ही मैंने आप सभी को कह दिया था कि आज जो है वैकेंट सीट्स जो कॉलेजेस में रहेगी, जिस भी तरह से यानी कि अलग अलग कोटेज होते हैं, अगर वो फिलअप नहीं होते हैं तो उनकी सीट्स जो है वो मध्य प्रदेश आयुष काउंसलिंग के स्टूडेंट्स को जो है वो दी जाती हैं, राइट। अब ऐसे में यहाँ पर आज एमपी आयुष ने उनकी ऑफिशियल साइट पर जो है वो 3 चीज़ें डाली है। उन्होंने पंडित शिव शक्तिलाल शर्मा जो रतलाम का कॉलेज है वहाँ पर सीट बताई है कि वहाँ पर कितनी सीट खाली है कैटेगरी वाइज। सो दोस्तों, अपन देखने वाले हैं एक पीडीएफ को जिसमें आपको बताया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि क्लास वाइज सीट चार्ट ऑफ रीवर्टेड सीट्स फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा सीट्स। लाइक जो ऑल इंडिया प्राइवेट कोटा की जो सीट्स थी, कुछ सीटें खाली रह गई थी। मध्य प्रदेश की जो 15% कोटा है उसकी कुछ सीटें जो है आपकी उनको मध्य प्रदेश आयुष काउंसलिंग को दे दी गई है ना। रिवर्टेड का मतलब वही होता है कि मध्य प्रदेश के 15% से 85% वाले कोटे में सीट्स को रिटर्न कर दिया गया है। यानी कि ये मध्य प्रदेश के जो 85% डोमिसाइल के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए ये एक खुशखबरी की बात है ना। सो अपन देखते हैं इस पीडीएफ को पूरा डिटेल में कि क्या इसका गणित रहा है ना, किस तरह से सीट्स स्टूडेंट्स को गई है और कितनी सीटें लगभग जाएगी। तो यहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस वाइज दे रखा है। तो सप्लेजन ये सारे जो है प्राइवेट कॉलेजेस है दोस्तों। इसमें आपके गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज आपका एक भी नहीं है, सारा प्राइवेट कॉलेज रहेगा, ठीक। सो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो कॉलेज रहेगा वो रहने वाला है आपका कॉरपोरेट कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस भोपाल। दोस्तों, इसमें यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फीमेल की एक सीट बची है ना, और सिर्फ एक ही सीट है टोटल यूआर के लिए। उसके बाद अगर बात करेंगे ओबीसी की तो ओबीसी के लिए यहाँ पर ओपन कैटेगरी में एक सीट बची है। देन एसटी की हम अगर बात करें तो एसटी कैटेगरी में जो एसटी की जो फीमेल है उनकी एक सीट बची है। एससी की 0 और ईडब्ल्यूएस की सीट्स भी 0, मतलब कि कॉरपोरेट में टोटल जो सीट बची है वो आपकी बची है 3। ओके। उसके बाद अपन दोस्तों बात करेंगे, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद एंड कम्युनिटी आईईएस यूनिवर्सिटी भोपाल। दोस्तों, इस कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे यूआर कैटेगरी है। तो यूआर में जो ओपन कैटेगरी से एक सीट खाली है यहाँ पर। ओबीसी की 0 सीटें हैं, एसटी की भी 0 है, एससी की भी 0 है, और आपके जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की भी 0। मतलब कि आईईएस यूनिवर्सिटी जो भोपाल में है कालखेड़ा, वहाँ पर टोटल एक सीट आपकी बची है। 3 नंबर पे बात करूँगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल कॉलेज, है ना। दोस्तों, यहाँ पर ओबीसी यहाँ पर यूआर के ओपन कैटेगरी में एक सीट है। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में जो फ्रीडम फाइटर वाला जो कोटा है उसकी एक सीट खाली है। अब फ्रीडम फाइटर वाले कोटे की मैं बात बता दूँ आपको, अगर किसी मान लीजिए ये एफएफ यानी कि ओबीसी में है, अगर फ्रीडम फाइटर नहीं हो सकता है वो फीमेल को भी चले जाए या ओपन कैटेगरी में भी जा सकती है ना, बिल्कुल। तो एक सीट इसकी बची है। और एसटी में जो एसटी फीमेल है उनकी एक सीट बची है। देन एससी कैटेगरी की अपन बात करें तो एससी में जो ओपन कैटेगरी से एक बची है, राइट। सो टोटल यहाँ पर एक सीट इसमें भी है, और ईडब्ल्यूएस की 0, मतलब टोटल 4 सीटें आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कॉलेज में 4 सीटें बची हैं, ठीक। आगे बात करेंगे दोस्तों फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी सीहोर। इसकी अगर बात करें अपन यूआर कैटेगरी में, यहाँ पर आपकी यूआर में ओपन में एक फीमेल की भी एक, मतलब 2, एक पीडब्ल्यूडी वाला आपका, उसमें भी एक सीट आपकी है, तो टोटल 3 सीटें रहेगी यूआर में। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में आपकी ओपन और फीमेल कैटेगरी दोनों के लिए एक एक सीट बची है, खाली है, ठीक है। तो 2 ये हो गए आपके। देन अगर अपन बात करेंगे एसटी कैटेगरी की तो एसटी में जो है आपका यहाँ पे एक सीट ओपन से है और टोटल एक ही सीट बची है यहाँ पे। और उसके बाद अगर अपन बात करेंगे एससी कैटेगरी की तो दोस्तों एससी में भी आपका जो है वो फीमेल कैटेगरी में एक सीट खाली है ना। देन मैं बात करूँगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस की अगर अपन बात करें तो ईडब्ल्यूएस में ओपन कैटेगरी से एक सीट खाली है,
सो टोटल यहाँ पे जो मानसरोवर यूनिवर्सिटी है सीहोर की, उसमें टोटल 8 सीटें खाली हैं। कितनी? 8। तो इस कॉलेज में आपकी संभावनाएं बन सकती है अगर कोई चाह रहा है। देन आता है एल एन आयुर्वेद भोपाल, चित कॉलेज जो है मध्य प्रदेश का। उसकी अगर अपन सीट्स की बात करें तो यूआर की कितनी सीटें हैं दोस्तों? 1 सीट बची है, वो भी ओपन कैटेगरी से 1। ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ओबीसी में आपकी 1 सीट खाली है जो ओपन से जाएगी। एसटी में भी जो है एसटी कैटेगरी में भी 1 ही सीट बची है लेकिन जो फीमेल को जाएगी। एससी कैटेगरी में भी 1 सीट खाली है जो आपकी ओपन कैटेगरी में जाने वाली है। और ईडब्ल्यूएस की कितनी सीट है? ईडब्ल्यूएस की भी 1 सीट, यानी कि टोटल ऑल ओवर 5 सीटें एलएन आयुर्वेद में बची हैं। अगला होने वाला है दोस्तों आपका मंदसौर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एजुकेशन एंड रिसर्च मंदसौर। दोस्तों इस कॉलेज की अगर अपन बात करें तो यूआर कैटेगरी में 1 सीट खाली है जो कि फीमेल को जाने वाली है। उसके बाद अपन बात करेंगे ओबीसी की। तो दोस्तों ओबीसी में जो है यहाँ पे सैनिक कैटेगरी की जो है वो 1 सीट खाली है। तो सैनिक कैटेगरी अगर फिलअप नहीं होता है तो मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि ये फीमेल कैटेगरी को या ओपन में जा सकता है। ओके। उसके बाद अगला अपन देखेंगे एसटी कैटेगरी की। दोस्तों एसटी कैटेगरी की अपन बात करें तो 1 सीट एसटी की बची है और एससी में भी 1 सीट बची है यानी कि फ़ीमेल को जाएगी। जो एससी की जो फीमेल आएगी उनको 1 सीट मिल जाएगा यहाँ पे। देन अपन बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में भी जो है फीमेल, ईडब्ल्यूएस में फ़ीमेल को 1 सीट जाने वाली है। टोटल 5 सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 सीटें यहाँ पर खाली है जो आपका मंदसौर इंस्टीट्यूट है आयुर्वेदिक का, यानी कि जो मंदसौर में है। अगला आता है मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भोपाल में जो है। इसकी अगर मैं बात करूँगा दोस्तों, सो ओपन कैटेगरी से 1 सीट खाली है यानी कि टोटल 1। ओबीसी की 1 खाली है, फीमेल को जाएगी। एसटी में भी 1 सीट खाली है और एससी कैटेगरी की भी 1 सीट खाली है जो आपकी होने वाली है ओपन कैटेगरी में जाएगी। और ईडब्ल्यूएस की भी 1 है, यानी कि टोटल 5 सीटें, पाँचों कैटेगरी जो है हमारी उनके लिए 1-1 सीट बची है बस। अगला आता है बैतूल का ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। दोस्तों इस कॉलेज की भी सारी सीट्स फुलअप हो चुकी है यानी कि मात्र 3 सीट बची है आपकी। तो ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी में ओपन की 1 सीट, यानी कि ओबीसी में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ओबीसी के लिए 1 सीट खाली है जो कि फीमेल के लिए जाती है। उसके बाद अपन बात करेंगे ओबीसी की। सो ओबीसी में भी ओबीसी में आपकी 1 सीट खाली है, ओके, जो ओपन कैटेगरी में जाएगी। उसके बाद अपन बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में भी आपकी जो है ओपन कैटेगरी में 1 सीट जाती है। देन आपकी एससी में बात करें तो एससी में कोई सीट नहीं जाती और ईडब्ल्यूएस में भी कोई सीट नहीं जाने वाली, यानी कि टोटल 3 सीट आपकी ओम आयुर्वेदिक कॉलेज में बची है। राइट। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ये जो सीट्स रिवर्ट हुई है ऑल इंडिया कोटे से भी, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है हमारे लिए, है ना। क्योंकि सीट्स हमें चाहिए, वो फिर किस तरह से भी आए, हमें सीट तो चाहिए रहेंगे। और क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो हम चाहेंगे ज़रूर कि हम सभी को कहीं ना कहीं कहें, है ना। तो ये बहुत अच्छा है। अब मैं इसी कड़ी में आगे और कॉलेज देखता हूँ। आज पूरे कॉलेज निपटाएंगे अपन कि कितनी सीटें खाली है, ताकि हम एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कॉलेज हम देखें और लेने वाले हैं। आगे जो कॉलेज आएगा पूर्णाई आयुर्वेदिक कॉलेज। दोस्तों ये गर्ल्स कॉलेज है जबलपुर में, आप सभी को पता है। यहाँ पे ओबीसी की 1 सीट खाली है जो ओपन कैटेगरी से फिलअप होगी। एंड सेकेंड आता है आपकी जो कैटेगरी रहेगी ओबीसी, सॉरी फर्स्ट कैटेगरी आपकी यूआर है, सेकंड कैटेगरी आपकी है ओबीसी। ओबीसी में भी ओपन कैटेगरी से ये फिलअप होगा, है ना। देन आता है अगला एसटी की भी 1 सीट खाली है जो ओपन में जाएगी, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे दोस्तों एससी की। तो एससी में भी सेम वही सीन है कि ओपन से फिलअप होगा एंड ईडब्ल्यूएस की कोई सीट खाली नहीं, यानी कि टोटल 4 सीटें खाली है कहाँ पर? आपके पूर्णाई आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में। देन आगे आता है दोस्तों आर.एन. कपूर मेडिकल कॉलेज इंदौर। इस कॉलेज की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये जो कॉलेज है यहाँ पर 1 सीट खाली है और यूआर की, 1 ओबीसी की, 1 एसटी कैटेगरी, 1 एससी और 1 ईडब्ल्यूएस, यानी कि टोटल 5 सीट खाली है आर.एन. कपूर इंदौर में। देन आता है राधा रमन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। दोस्तों यहाँ पर यूआर कैटेगरी की 1 सीट खाली है। देन आता है आपका ओबीसी। तो ओबीसी की जो है ओबीसी में भी आपकी 1 सीट खाली है। देन आता है आपका एसटी कैटेगरी। एसटी की भी 1 ही सीट खाली है जो फीमेल को जाएगी और एससी में भी 1 सीट खाली है, वो भी फीमेल को जाने वाली है।
एंड EWS की सीट्स 0, यानी कि टोटल 4 सीटें राधा रमन कॉलेज में खाली है। आगे अपना आता है दोस्तों रानी दुल्हिया स्मृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों अगला जो कॉलेज रहने वाला है वो आपका रहेगा राधा रमन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। दोस्तों यहाँ पर UR कैटेगरी की 1 सीट खाली है। दूसरा जो रहेगा आपका OBC की भी 1 है, ST की 1 है, SC की भी 1 और EWS से भी 1, टोटल 5 सीट राधा रमन में बची हैं। अगला आपका आता है कॉलेज राजीव गांधी। दोस्तों राजीव गांधी कॉलेज की अगर अपन बात करें, यहाँ पर UR कैटेगरी से 1 सीट आपकी खाली है, ठीक है। OBC से 1 है ना, OBC कैटेगरी से भी 1 ही सीट खाली है। देन ST कैटेगरी से भी 1, SC से भी 1 आता है एंड EWS के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है, यानी कि टोटल 3 सीटें आपकी जो है राजीव गांधी में बची हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है रामकृष्ण कॉलेज जो है आयुर्वेदिक का, है ना, यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर टोटल 3 सीटें आपकी UR कैटेगरी की रहने वाली है ना। दूसरा अपन अगर बात करेंगे आपका कैटेगरी से, तो टोटल OBC की 1 सीट यहाँ पर ओपन से भी भरने वाली है और 1 आपकी PWD से, यानी कि 2 सीटें आपकी OBC की बच रही है, ठीक। सेकंड बात करूँगा मैं ST कैटेगरी की। तो दोस्तों ST में आपकी ओपन कैटेगरी से भी 1 बची है, फीमेल को भी 1 जाएगी, यानी कि टोटल ST कैटेगरी से भी 2 सीटें अपनी बच रही है, ठीक है। तो टोटल 3 कैटेगरी को आप, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो आपका रामकृष्ण कॉलेज है, यहाँ पर अपन ने क्या बात की है यहाँ पर कि 3 सीटें UR की जाएगी, 2 OBC की, 2 ST एंड 1 सीट आपकी SC एंड 1 EWS। टोटल 9 सीटें दोस्तों रामकृष्ण कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा में आपकी बचेगी, मतलब बहुत ही फ़ायदे वाली बात हो गई। अगला आता है रानी दुल्हिया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। दोस्तों यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे रानी दुल्हिया की, हमें 1 सीट बची है UR की, ठीक। सेकंड नंबर पे आती है OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी में भी टोटल 1 सीट है जो फीमेल की जाएगी। तीसरा आता है आपका ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी में जो है दोस्तों 2 सीटें आपकी ST कैटेगरी की जाएगी। तो ST में जो है आपका 1 सीट फीमेल की, 1 PWD कैटेगरी की। उसके बाद आती है SC कैटेगरी। तो SC कैटेगरी की टोटल 2 सीटें बची हैं और लास्ट में आता है EWS। तो EWS की जो टोटल सीट बची हैं, तो RD मेमोरियल में टोटल 5 सीटें बची हैं। सेम कॉलेज दोस्तों, अगर मैं सेम कॉलेज की बात करूं जो भोपाल में है, वहाँ पर UR की 1 सीट खाली है, OBC की भी 1 सीट खाली है। देन हम बात करेंगे दोस्तों आपका SC कैटेगरी की, तो उसकी भी 1 है। ST कैटेगरी से भी 1 सीट खाली है, यानी कि टोटल 4 सीटें सेम कॉलेज में भी बची हैं। अगला बात करता हूं दोस्तों मैं सरदार अजीत सिंह की। तो अजीत सिंह जो सरदार अजीत सिंह कॉलेज है, वहाँ पर आपका टोटल UR से 2 कैटेगरी मिलेगी, OBC से भी टोटल 3 सीट मिलने वाली है। उसके बाद आपका जो है ST कैटेगरी से भी 2 सीटें हैं एंड SC से भी 2 और EWS की 1 सीट खाली है। टोटल 10 सीटें जो है वो आपका सरदार अजीत सिंह में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अगला बात करूँगा मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन कॉलेज। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका अगला कॉलेज रहेगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन कॉलेज। जो दोस्तों इसमें UR कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, तो टोटल UR में यहाँ पर ओपन से, फीमेल से और जो सैनिक कैटेगरी है, टोटल 3 सीटें यहाँ पे UR की बची है। उसके बाद अगर बात करेंगे OBC की, तो दोस्तों OBC में ओपन और फीमेल दोनों के लिए 1-1 सीट है, यानी कि 2 सीटें आपकी OBC से बचेगी और 1 सीट आपकी जाती है ST कैटेगरी वालों के लिए और 1 SC की एंड 1 सीट आपकी EWS की, यानी कि टोटल 8 सीटें आपकी सर्वपल्ली राधाकृष्णन कॉलेज में बचने वाली, यानी कि ये बहुत ही अच्छी बात है अपने लिए कि 8 सीटें टोटल बच रही है। अगला कॉलेज बात करूँगा मैं स्कूल ऑफ आयुर्वेदिक एंड सिद्धा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन इसमें आप सभी को जो है बहुत ही अच्छे डिटेल से मैंने पूरी कैटेगरी वाइज आपको पूरी सीट्स बताई है। तो मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो और कॉलेज बचे हैं, उसके बाद मैं वीडियो को एंड करूँगा और जिसमें आपको मैं फिर उसके बाद होम्योपैथी के जो प्राइवेट कॉलेज है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जो कॉलेज बचा है अब आपका बचा है स्कूल ऑफ आयुर्वेदा एंड सिद्धा सीहोर। तो टोटल यहाँ पे मैं सीट्स कैलकुलेट करके बता दूँ तो 3 UR की, 2 OBC की, 1 ST और 1 SC की एंड 1 EWS, टोटल 8 सीट यहाँ पर भी फिलअप होने वाली है। ये भी एक आपके लिए फ़ायदा होगा।
अगला दोस्तों अपन बात करेंगे श्री शुभदीप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की। दोस्तों शुभदीप कॉलेज जो है वहाँ यूआर कैटेगरी की एक सीट खाली है ना, और एक ही सीट खाली है दोस्तों, मतलब टॉप कॉलेज है, इस वजह से यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा था, तो जस्ट एक सीट आपकी खाली है वो भी। अगला बात करेंगे दोस्तों श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज भोपाल। दोस्तों यहाँ पे यूआर की एक सीट, ओबीसी की एक सीट, सारा ज़ीरो, तो टोटल 2 सीटें श्री साई की बची है। अगला आता है वीणा वादिनी। दोस्तों वीणा वादिनी कॉलेज में टोटल 3 सीटें खाली हैं, जो यूआर की एक बची है, ओबीसी की एक एंड एसटी कैटेगरी की एक, टोटल 3 सीटें बची है आपकी। एंड फाइनल आता है विजयश्री आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जबलपुर। तो जबलपुर में आपकी एक जो है यूआर की एक बची है, ओबीसी की एक, एसटी की एक, और उसके बाद बाकी ज़ीरो, यानी कि टोटल 3 सीट विजयश्री आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बची है आपकी, है ना। अब दोस्तों ये जो मैंने आपको कॉलेजेस बताए ये सारे थे प्राइवेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, और इसके बाद में एक जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ जस्ट इसके बाद, क्योंकि ये वीडियो लगभग 20 मिनट का हो गया है और बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मुझे अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक बार में अपलोड होने में काफ़ी समय लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो सारे होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजेस का रहने वाला है, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों, है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, एंड थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद दोस्तों।